अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ अचार गोश्त की ऐसी शानदार रेसिपी जो टोटल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह आपके टाइम की भी सेविंग होगी और इंशाल्लाह लज़्ज़त और ग़िज़ाइयत भी नेक्स्ट लेवल की होगी। तो अब जब भी आपका 5 स्टार होटल वाला खाना खाने को दिल चाहे तो फ़ौरन से ये अचार गोश्त कढ़ाई घर पर बनाकर सबका दिल जीत लें। इंशाल्लाह ये इंस्टेंट अचार गोश्त सबको ही बड़ा ही पसंद आएगा, जो रेस्टोरेंट वाले खाने को भी पीछे छोड़ देगा। तो फिर चलें बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ और इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ले ली है 1 किलो चिकन को अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसका एक्स्ट्रा पानी भी ड्रेन कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम चिकन के जो लेग पीस हैं इनमें इस तरह गहरे कट लगाएंगे। इसका मकसद ये होता है कि कट लगाने से मसाला अंदर तक जाता है, जिससे हमारी बोटी फिर फीकी नहीं रहती और एकदम जूसी बोटी तैयार होती है। तो आपने लेग पीस के दोनों तरफ अच्छे से कट लगा लेने हैं और फिर चेक कर लेना है कि अगर और भी कोई बड़ी बोटी हो तो उसमें भी आपने कट लगा लेने हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ी बोटी नहीं थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ लेग पीस में ही कट लगाए हैं। तो चलें जी, यहाँ पर ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है मैरिनेशन के लिए। अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब इसकी मज़ेदार सी मैरिनेशन के लिए इसमें हम मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें इंस्टेंट अचार गोश्त मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप नमक और मिर्च की मिकदार अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। तो यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी। तो ये तमाम मसाला जात ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्रेश और गाढ़ा दही। पानी के बगैर दही आपने यूज़ करना है, क्रीमी टेक्सचर वाला दही आपने लेना है। तो दही को मैंने इसमें अच्छे से फेंट कर ऐड कर दिया है। तो दही ऐड करने के बाद अब मैं इसकी अच्छी से मिक्सिंग करूँगी। मिक्सिंग करने के बाद हम इसको काउंटर पर ही छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो इसके कट हैं अंदर तक उनमें मसाला चला जाए। तो जब तक चिकन अच्छे से मैरिनेट होती है हम अपनी अचारी मिर्चें रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली हैं मोटी वाली हरी मिर्चें और साथ ही 2 अदद लीमू। इसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर इंस्टेंट अचार गोश्त मसाला लिया है। तो इसको अब सबसे पहले हम कटोरी में ऐड कर लेंगे और अब मेरे पास ये 2 अदद लीमू हैं। तो लीमू को काटने के बाद इसके हम बीज रिमूव करेंगे और बीज रिमूव करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर रस निकाल लेना है। तो आपने इसकी लाइम्स के साथ ये रस निकालना है। आपने ये ख्याल रखना है कि लीमू जो है वो जूसी होने चाहिए। तो जूसी लीमू जब आप इसमें डालेंगे बड़ा ही शानदार सा फ्लेवर मिलेगा। अब मसाले को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, तो मसाले को एक साइड पे रखते हैं। अब हम इन अचारी मिर्चों में कट लगाते हैं। तो कट आपने इस तरीके से लगाना है कि सिर्फ एक साइड पे आपने इसके लंबाई के रुख कट लगाना है, ताकि जब हम इसमें मसाले की फिलिंग करें तो मसाला बाहर ना निकले। तो फ्रेंड्स चलें इस शानदार से मसाले से हम अपनी मिर्चों को रेडी करते हैं। तो आपने ये अचारी मसाला मिर्च के अंदर डालना है, जितना इसके अंदर आ सके इजीली वो रहने दें और बाकी को आपने इसी कटोरी के अंदर रिमूव कर देना है। तो बारी बारी इसी तरह तमाम मिर्चों को कट लगाते जाएं और इनके अंदर इसी तरह मसाले की फिलिंग करते जाएं। मसाले की फिलिंग करने के बाद एक्स्ट्रा मसाला यहीं पर निकाल दें। तो चलें जी, यहाँ पर ये मैंने तमाम मिर्चें इस तरीके से रेडी कर ली हैं। तो चलें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग के लिए मैंने यहाँ पर शानदार सा मसाला रेडी करना है, जिसके लिए मैंने लहसुन, अदरक, 2 बड़े साइज़ के प्याज और 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इन्हें मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। अब मैं एक ग्राइंडर जार लूँगी और इसमें मैं डालकर इन तमाम चीज़ों की बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि हमने एकदम सॉफ्ट सी इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें पानी ऐड करने के बाद एक स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इसको कुक करने के लिए 1 अदद कढ़ाई में मैं डाल दूँगी हाफ कप कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, तकरीबन 8 से 10 अदद काली मिर्च और 2 अदद लौंग मैंने इसमें डाल दिए हैं। इनको हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे और कड़कड़ाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये पेस्ट, जो कि हमने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर से बनाकर रेडी की है। तो फ्रेंड्स किसी भी सालन को तैयार करने के लिए मसाला बनाना बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। अगर आप शानदार तरीके से मसाला रेडी करते हैं कि उसमें ना तो किसी भी चीज़ की कच्ची स्मेल आती हो और बड़ा ही शानदार सा उससे फ्लेवर आ जाए, तो फिर आपका सालन भी इंशाअल्लाह बड़ा ही मज़ेदार बनता है और आपके दस्तरखान को 4 चांद लग जाते हैं। तो लगभग 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया है, जिसमें इन तमाम चीज़ों का पानी खुश्क हो चुका है और हमारा ये बड़ा ही शानदार सा दानेदार सा मसाला रेडी हो चुका है और इनकी कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसमें ये मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन को आपने एहतियात से इसमें डालना है और डालने के बाद ये तमाम मसाला जो बर्तन के अंदर लगा हुआ है ये भी आपने इसके अंदर डाल देना है। बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें। तो अब
अब इस स्टेज पर आपने इसकी फ्लेम या तो बंद कर देनी है और या फिर बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसकी मैरिनेशन में दही का यूज़ किया है, इसलिए जब आप दही को हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो फिर उसकी फुटकियाँ बन जाती हैं और उससे एक्स्ट्रा पानी निकल आता है, जिससे कि आपके सालन की लुक भी ख़राब हो जाएगी और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर अब मैंने इसको ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर पकाया है ताकि चिकन का अच्छे से पानी निकल आए। तो यहाँ पर चिकन का अच्छे से पानी निकल आया है और अब हम इसको एक बार मिक्स करेंगे। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि सालन को बिल्कुल भी नीचे नहीं लगने देना, बार बार आप इसको बीच में स्टर करते रहें ताकि आपका सालन नीचे ना लगे। तो इसी तरह हिलाते हुए और ऊपर से ढककर आपने इसको पकाना है ताकि इसमें स्टीम बने और स्टीम में फिर चिकन बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाती है अंदर तक और एकदम जूसी चिकन बनकर तैयार हो जाती है। तो अब एक बार इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम फिर से 10 मिनट का दम देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 10 मिनट में हमारी चिकन बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, एकदम जूसी और बहुत ही मज़ेदार शानदार सी हमारी ये चिकन बनकर तैयार हुई है। लेकिन अभी इसकी कुकिंग थोड़ी सी बाकी है, आपने कहीं जाना नहीं, इसका एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अभी बाकी है, तो उसको लाजमी वॉच कीजिए। तो एक बार इसको हम इसी तरह स्टर करेंगे और स्टर करने के बाद ये जो हमने मसाला भरी मिर्चें तैयार की हैं इनको हम इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद एक बार इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको फिर से हम ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट का दम देंगे, जिसमें हमारी ये शानदार सी मिर्चें भी टेंडर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अगर आपको ये मेरी शानदार सी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर हो सके तो चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो इसके लिए मैं आप सबका एडवांस में शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से हम इसको 2 से 3 मिनट का दम देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बड़ा ही मज़ेदार और शानदार किस्म का हमारा चिकन अचार गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। तो अब बिल्कुल लास्ट में हम इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। तो फ्रेंड्स हरा धनिया ऐड करने के बाद अब इसको एक बार ढककर हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो उसके बाद अब हमारा ये सालन मुकम्मल रेडी हो चुका है। अब आते हैं इसकी शानदार सी सर्विंग की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार बड़ा ही शानदार किस्म का दानेदार किस्म का चिकन अचार गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स जब भी आपका रेस्टोरेंट स्टाइल खाना खाने को दिल चाहे फ़ौरन से घर पर चिकन मंगवाएं। तो इंस्टेंट अचार गोश्त कढ़ाई घर पर बनाएं और घर वालों का दिल जीत लें। इंशाल्लाह सभी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार और शानदार किस्म की ये अचार गोश्त कढ़ाई बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी ये अचार गोश्त घर पर बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। होप सो कि आपको ये मेरी मज़ेदार और शानदार किस्म की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।